नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यपत्रक 19 में। और आज हम भिन्नों को घटाना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समान हर वाले भिन्नों को किस प्रकार घटाया जाता है। पहले एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके 4 हिस्से गए और 3 हिस्सों को रंग किया है, तो इसे हम 3/4 लिखते हैं। यहाँ पर इसके 4 हिस्से करके 2 हिस्सों को रंगा किया है, तो इसे 2/4 लिखते हैं। अगर हम 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों को हटा दें तो आपके पास सिर्फ एक हिस्सा बचेगा, 1/4। तो ये हमें बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि ये किस प्रकार से हुआ। अगर हम इसको बिना चित्र की सहायता से करें, जैसे हम प्रश्न लेते हैं 6/8 - 2/8, तो आप ये देखिए कि दोनों के नीचे 8 है, दोनों के नीचे एक जैसा हर है, तो उसको एक हर को एक ही बार आप लिख लीजिए। इसके जो हर को हम एक ही उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखेंगे। इसको नीचे कॉमन आपने लिख लिया और 6 में से 2 जो इसके अंश है इसको घटा दिया। 6 में से 2 गए तो 4, 4/8 आप देख रहे हो। इसको और सरल किया जा सकता है, दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, तो हम इसको 4 से भाग कर देंगे। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर समान हर वाले भिन्न हैं, इनको हमें घटाना हो तो हम उनके अंशों को घटाते हैं और उनके अंतर को उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिख लेते हैं। जैसे कुछ और प्रश्न करते हैं, जैसे 2/7 और 1/7 है। सबसे पहले ये देखो कि इनका हर कैसा है। इनका हर एक जैसा है, तो समान हर वाले जो हैं उनका हर एक प्रकार का है, तो बहुत ही आसान है, एकदम माइंड से कोई टेंशन ही नहीं रखनी। 7 को कॉमन एक बार लिख लिया, इसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ हर या हम बोलेंगे कॉमन हर। ठीक है, तो ये कॉमन ले लिया, दोनों को नीचे बटा 7 लिखा और 2 में से एक गया 1/7। इससे बगैर 5/7 और 3/7, दोनों के नीचे 7 है, तो कॉमन ले लिया इसको और 5 में से 3 गए 2/7। आप देख रहे हो कि ये और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, ये भी और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि दोनों में ऐसी संख्याएं नहीं है जो किसी एक पहाड़े से कट सके। इस प्रकार का कोई अंक नहीं है जो एक ही पहाड़े से काटा जा सके। जैसे यहाँ पे 4/8 दोनों 4 से काटे जा सकते थे। इसी प्रकार यहाँ देखिए 5/13 और 2/13, दोनों के नीचे 13 है, 5 में से 2 गए 3/13। 7/19 और 5/19, 7 में से 5 गए 2/19। तो सबके अंदर हमने सबसे पहले जो हर है वो कॉमन करके लिख लिया है, 7/7, 13, 19, और ऊपर वाले अंश को घटा दिया। इस प्रकार से प्रश्न हुआ है। और जब उत्तर लिखते तो ये देखना चाहिए कि सरल करके लिखें। अब जैसे अगर हमारे पास असमान हर हो, जैसे आप ये देखिए 2/3 है और 1/4, इसको हमें घटाना हो तो हम क्या करेंगे। अब ये दोनों बहुत अलग लग रहे हैं। इसके 3 हिस्से किए गए, 2 हिस्सों को रंगा है। इसके 4 हिस्से, 1 हिस्से को रंगा है। अब हम किस प्रकार से घटाएं। यहाँ पे घटाना तो बहुत आसान था कि 3 में से 2 चले गए। इसको हम क्या करते, तो हम इनके ना जो ये बटा वाला हिस्सा है इसको एक जैसा बनाने की कोशिश करते। इसको हमने 12 हिस्सों में बांट दिया, 3 लाइनें बना के 12 हिस्से कर दी। इसको भी इस प्रकार 12 हिस्सों में बांट दिया, तो ये भी अब बटा 12 हो गया और ये भी बटा 12 हो गया। और जब हम इसको 12 हिस्सों में बांटते हैं तो उसके ये जो हिस्से थे रंग वाले, ये कितने बन गए, 8। तो हम इसको बोलते हैं 8/12 बन गया। और जब हमने 12 हिस्सों में बांटा तो ये 3 हिस्से हो गए, तो हम ये बोल सकते हैं 8/12 में से 3/12 घटा, तो वो कितना आ गया, दोनों के नीचे बटा 12 हो गया। तो अभी ऐसे ही हो गया जैसे समान हर को करते, 8 में से 3 गए 5/12। तो ये जो हमने बटा 12 किया, ये किस प्रकार से किया, इसी में आपको दिमाग लगाना है कि इसको बटा 12 कैसे किया। आपने देखा 2/3 को हमने 4/4 से गुना और भाग किया। इसी तरह 1/4 को 3/3 से गुना भाग किया। तो ये जो संख्या तुम चुन रहे हो वो इस हिसाब से चुन रहे हो कि दोनों के हर समान हो जाए। अब ज़्यादातर इन प्रश्नों के अंदर 2/3 को इसके हर से गुना करते हैं, यानी 4/4 से। और ये जो दूसरा वाला भिन्न है इसको हम पहली वाली भिन्न के हर से गुना कर देते हैं, जैसे 3/3। अधिकतर प्रश्न हम इसी से कर लेते हैं। ठीक है, तो असमान हर के भिन्न को घटाने के लिए सबसे पहले हम उनको समान भिन्न में बदलते हैं, और समान भिन्न में बदलने के बाद और उसका तरीका क्या रहता है, उनके हर को समान करते हैं और उसके बाद फिर हम उनको घटा देते हैं, जैसे समान भिन्न घटाई जाती है। जैसे 1/3 और 1/5 है, तो 1/3 को मैं इस वाले भिन्न का हर क्या है, 5, 5/5 से गुना कर दूंगी। और 1/5 को मैं 1/3 का हर क्या है, 3, 3/3 से गुना कर दूंगी और फिर से हल कर दूंगी। 5/15 ये हो जाएगा 3/15। 5/15 और 3/15 दोनों के भिन्न हर समान है, तो इनको घटा दीजिए। 5 में से 3 गए 2/15। इसी प्रकार जैसे आपका 4/3 है और 3/4 है, ये दूसरा प्रश्न है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इसके हर से दोनों जगह गुना भाग कर देंगे, यानी 4/4 से कर देंगे, और इसको इससे दूसरे वाले के उससे कर देंगे। 3/4 को इसके हर से कर देंगे, दोनों जगह गुना, तो ये हो जाएगा 16/12 और ये हो जाएगा 9/12।
तो 16/12 और 9/12 इसको घटा दीजिए, क्योंकि दोनों के नीचे बटा 12 है तो आराम से उभयनिष्ठ 12 लिख के और 16 में से 9 गए 7/12। तो यानी कि सारा दिमाग कहाँ लगाना है, इस जगह लगाना है, किस किस संख्या से गुना भाग करें। यहाँ पर गलती ये होती है कि तुम इसको एक संख्या से नहीं करते। तुम्हें देखना है कि ये रूल है कि 4/3 से नहीं गुना कर सकते हो, 4/4 ही होगा। अगर आपने 4 संख्या चूज़ कर ली तो ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, अलग अलग संख्याएं नहीं ले सकते, ये इसका रूल है। ठीक है, ये आपको देखना है। और फिर उसके अंदर ये दिमाग लगा लो कि बटा बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको बटा 12 कर दो और इसको बटा 15 कर लो, फिर क्या फ़ायदा हुआ। हमें हर को समान बनाना है। ठीक है, आइए इसके कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे ये दिया है हमें कि समान हर वाले भिन्नों का अंतर निकालना है। अब दोनों के नीचे बटा 9 है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम इसको कर सकते हो। बटा 9 लिखा और हर को ऐसे लिख दिया 7 - 5। 7 - 5 क्या हुआ फिर 2/9, ये उत्तर आ गया। ठीक है, इसको क्या लिखा बटा 17, तो 14 - 3, तो ये तुम्हारा आया 11/17, उत्तर आ गया। ये सरल है, बस हो गया। अब जब ये प्रश्न करना है हमें 6/11 और 1/6, यहाँ पे हर अलग है, तो हम 6/11 को इस 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे और 1/6 को 11 से कर देंगे ऊपर नीचे। जैसे ये है हमारा 6/11, इसको हम किससे गुना करें। अगर हम इसको 6/6 से गुना कर दें और ये जो 1/6 है इसको हम 11/11 से, इसके नीचे वाले से गुना कर दें, है ना। इसको इससे गुना करते, इसको इससे गुना करते, दोनों को एक दूसरे के नीचे वाले से कर देते, तो ये तुम्हारा 11/11 हो जाएगा। देखा आपने क्या किया, मैंने 6/11 को 6/6 से कर दिया और 1/6 को 11/11 से। तो अभी क्या हो जाएगा 6 - 6 = 36/66, तो आपका हो जाएगा 36/66। और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, यस वेरी गुड, 11 को 1 से किया 11/66। अब दोनों का हर समान हो गया 66, तो अब ये तो बिल्कुल समान हर वालों की तरह हो जाएगा। जो अंश है उसको इकट्ठा करके लिख दिया। अब घटाओ, इसे क्या आएगा, क्या बनेगा ये 6 में से 1 गए 5, 3 में से 1 गए 2, 25/66 उत्तर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न है 7/9 और 2/3। अब मैं देखो ये 3 को अगर मैं 3 से गुना करती हूँ, 3 × 3 = 9 बन जाता है ना, तो मैं इसको गुना ही नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही रहने दूंगी। जो दूसरी वाली संख्या है उसको मैं 3 से गुना करूँगी ऐसे, तो तुम देख रहे हो 3 × 3 = 9 समान हर बन जाएगा। अब नीचे गुना किया है तो अकॉर्डिंग टू रूल ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि खाली नीचे गुना करके छोड़ दिया और ऊपर तो हटा दिया, इसको क्या ज़रूरत है भी हो गया, ये गलत हो जाएगा। ये तुम्हारा रूल है कि ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये 7/9 - 6/9, ये देख रहे हो 2 × 3 = 6। अब ये दोनों के नीचे कॉमन 9 आ जाएगा और 7 - 6 क्या हुआ तुम्हारा 1/9 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा भिन्नों की घटा वैसे ही है जैसे पिछली वर्कशीट में हमने भिन्नों की जमा की थी। तो भिन्नों की जोड़ और घटा किस प्रकार से होती है, आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी में जो और क्वेश्चंस कर दे रखे हैं उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर हम गुना और भाग और सीखेंगे। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो तुम्हें पसंद आता है तो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय।